गीधराज जटायु हमारी गोद में थे और गीधराज जटायु का पंख कटा हुआ था और कहीं मेरा एक भी अश्रु गीधराज जटायु के पंख पर गिर जाता, क्योंकि अश्रु का स्वाद होता है खारा, और जब खारा अश्रु गीधराज जटायु के घाव पर गिरता तो गीधराज जटायु को अधिक कष्ट होता। इसलिए मैंने आंसुओं को बाहर नहीं गिरने दिया, बल्कि उस आंसुओं को अंदर पी लिया है। हमारे राम जी कहते हैं, बोले आज गीधराज जटायु के ऊपर खारा अश्रु नहीं गिरना दिया, लेकिन जरा विचार करिएगा, मैं आपसे विचार करूं। बिल्कुल ठीक समय पे विमान आया है, इसमें आपकी तस्वीर दर्ज हो जाएगी और जिसमें राम जी बैठकर जाएंगे पदम 18 जूठा बंदर, उसमें सारे बंदर बैठेंगे और इसमें तुम्हारी मूरत बैठ जाएगी। मूरत क्यों बैठ जाएगी? बैठे दिखोगे जब भी दर्शन, क्यों? जब इसमें दर्शन होगा तो तुम्हारी तस्वीर भी देखेगी। लेकिन अब एक काम करो, तुम इस विमान को मत देखो, उस विमान को देखना जिसमें राम जी जाए। ये अपना काम कर रहा है, इसको अपना काम करने दो, अन्यथा तुम इसका काम करने, क्योंकि इसका काम है तुमको देखना और तुम उल्टा काम कर रहे हो, तुम इसको देख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसका काम है तुमको देखना, तुम्हारा काम नहीं है इसको देखना। तुम तो राम कथा को श्रवण करो, क्योंकि इसको देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको गड़बड़ क्या हो जाएगा स्वामी जी? जरा इसको समझाओ पहले, तो थोड़ा इसी बात को समझ लो, क्या गड़बड़ हो जाएगा। मान लो कहीं आप इसको देख रहे हैं और रात को सोते समय सपना आ गया, तुम कहोगे सपना आएगा तो क्या होगा? बोले कम से कम जहाज तो दिखेगा, हेलीकॉप्टर देखेगा। लेकिन विचार करना, कहीं आपको स्वप्न आया, स्वप्न में हेलीकॉप्टर दिखा और उसमें देखा कि आप बैठे हैं, और कहीं स्वप्न आ गया कि हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो गया, तो क्या कंडीशन? क्यों प्यारे? तो गड़बड़ होगा कि नहीं? और कहीं प्यारे आपने हमको देखा और स्वप्न में कहीं मैं आपको दिखा, तो ईमानदारी से बताना, मैं आपको दिखूंगा तो कथा सुनाते दिखूंगा, जिससे तुम्हारा स्वप्न में भी कल्याण हो जाएगा प्यारे। इसलिए राम धर्म सभा के मंच की ओर दृष्टि रखें। मैं आपसे निवेदन करूं, आज राम जी ने क्या कहा? बोले अर्ध रात्रि गए, अरे कप नहीं आयो, और राम उठाए अनुज और लायो। आज राम जी लक्ष्मण को अपनी छाती से लगाकर लंका की भूमि में रो रहे हैं। आज राम जी ने क्या कहा? बोले जइयो आबाद, अरे कवन मोहलाई, और नारे तो प्रिय भाई गमाई, जो जनते ओ बन अरे बंधु बिछो, पिता बचन मनते हो नहीं हो। राम जी ने कहा, यदि मैं जानता कि वन में जाने से मेरा भाई बिछड़ जाएगा तो मैं पिता के वचन को मानना इनकार कर देता, मैं पिता के वचन का पालन नहीं करता। लेकिन जरा विचार करना, दुनिया के लोगों, आज धर्मात्मा रामा विग्रह वानो धर्मा, स्वयं राम जी धर्म है, तो आज राम जी लंका की धरती पर लक्ष्मण को छाती से लगाकर आज पिता के वचन को त्यागने की बात कर रहे हैं। समाज में क्या संदेश जाएगा? कभी आपने विचार किया? आज पिता की आज्ञा का तिरस्कार किया राम ने। राम ने कहा कि लक्ष्मण, यदि ये राम जानता कि वन में जाने के बाद तुम्हारा बिछोड़ हो जाएगा तो मैं पिता का वचन का त्याग कर देता, लेकिन मैं वन आना स्वीकार नहीं करता। यदि मैं जानता कि लक्ष्मण तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। आज राम जी ने क्या कहा? बोले जइयो आबाद, अरे कवन मोहलाई। लोग यही कहेंगे कि बोले नारे तो प्रिय भाई गमाई, क्योंकि नारी के प्रेम में आज नारी के पीछे अपने भाई को गमा दिया। याद रखना, आज राम जी केवल रोकर ये बताना चाहते हैं प्यारे, भाई सामान्य नहीं होता है। आज राम जी क्यों रो रहे हैं? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, बोले निज जननी के
अरिये के कुमारा ताते ताते तुम प्राण आधारा। लक्ष्मण जब मैं भरत के विरह में रोता था कि जब जब राम अवध सो दिकर आई तब तब बारी बिलोचन भराई। तो बोले कृपा सिंधु प्रभु होए दुखारी तो लकसी लखन विकल होए जाई जिम पुरुष अनुसर समझाई। आज राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण आज जिस समय में भरत के विरह में दुखी होता था तो तुम मुझे समझाते थे, लेकिन आज मुझे वन में समझाने वाला भाई नहीं रहा। आज यदि तुम्हें कुछ हो गया तो ये राम जो है जीवित नहीं रहेगा। विचार करना प्यारे, राम जी केवल इतना संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हर कदम पर आप घर से जब लड़ाई करके जैसे कभी घर में झगड़ा समाज में कोई दूसरा मिल जाए प्यारे, इसलिए राम जी ने क्या कहा, बोले जो जन त्यो बन अरे बंधु बिछो तो पिता बचन मन त्यो नहीं हो। यदि मैं जानता कि वन में जाने के बाद मेरे भाई लक्ष्मण से मेरा बिछोड़ हो जाएगा तो मैं पिता के वचन का त्याग कर देता। क्योंकि प्यारे एक बात हमारी ध्यान से सुनना, हमारी बात हो सकता हो कि बुरी लगे, लेकिन बुरे मानने वाली बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सत्य कहता हूँ, आपके जन्म कितने भी हों, 84 लाख योनियों में आपका कोई भी जन्म हो, याद रखना, लेकिन माँ आपको हर जन्म में मिलेगी, लेकिन पिता का सेवा का सौभाग्य केवल मानव तन पाकर मिलता है, और भाई का प्रेम बोले केवल मानव तन में मिलता है। भाई आपको हर जन्म में नहीं मिलेगा, माँ हर जन्म में मिलेगी, माँ आपको हर जन्म में मिलेगी प्यारे, लेकिन भाई हमेशा नहीं मिलेगा। मान लो कहीं आप कहें कि हम मनुष्य बने तब भी भाई नहीं मिलेगा। प्यारे जरा कल्पना करो, कहीं तुम अपने पिता की अकेले संतान होगे तो भाई कहाँ रहेगा। इसलिए प्यारे राम जी ने क्या संदेश दिया है, ना तो लक्ष्मण सगे भाई हैं, ना ही भरत सगे भाई हैं। यदि लक्ष्मण के लिए केवल राम जी रोते तो लोग कहते कि लक्ष्मण साथ में थे इसलिए रोए, लेकिन प्यारे लक्ष्मण के लिए ही नहीं बल्कि भरत के लिए भी भैया राम रो। आज राम जी कहना चाहते हैं कि जीवन में भाई जैसा प्रेम देने वाला समाज में कोई दूसरा नहीं होता। आज राम जी ने कहा यदि लक्ष्मण भाई तुम्हें कुछ हो गया तो ये राम रूपी भाई जीवन में जीवित नहीं रहेगा। क्यों? कौन समझाने वाला होगा? आज लक्ष्मण उठ के देखो, आज मेरे आंखों में आंसू ही नहीं है, आज मेरे आंखों से आंसू बह रहा है, लेकिन लक्ष्मण एक बार कम से कम तुम उठकर बोलो। लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण ना उठे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, एक दिन चित्रकूट में जानकी ने जब अपना स्वप्न बताया तो राम जी जब स्वप्न सुना जानकी का तो राम जी के नेत्र सजल हो गए, भय सोच बस सोच विमोचन। लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण, तुमने हमारे आंखों में आंसू देखा तो तुमने भरत को ना जाने कितना कुछ कहा, लेकिन आज राम की आंख से इतना आंसू बह रहा है, लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण तुम उठ नहीं रहे। किसी ने कहा राम से आप क्यों रो रहे हैं? राम जी ने कहा अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा। क्यों? अरे कत नहीं है। क्यों? वहां से मां ने निश्चिंत कर दिया था, लेकिन राम जी ने कहा मां सुमित्रा ने तो कह दिया था, लेकिन मां कौशल्या ने क्या कहा था? जरा विचार करो, मां कौशल्या ने क्या कहा था? बोले सौंप्यो मोह तुम्हें गए पानी। मां कौशल्या ने जिस समय राम जी बन जाने लगे तो उसी समय प्यारे लक्ष्मण का हाथ पकड़ के राम को दिया कि जैसे लक्ष्मण को लेकर जा रहे हो वैसा ही राम लेकर आना। यदि लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो तुम जीवन में अवधपुरी में मत आना, ना ही मुझे अपना मुख दिखाना। और आज ऐसी बात जब राम जी को याद रही तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अयोध्या में मां कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊं। लेकिन विचार करना प्यारे, बोले अर्ध रात्रि गए अरे कापी नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो।
आज राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भाई यदि तुम्हें कुछ हो गया तो राम जिंदा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम राम के प्राण हो। क्योंकि प्यारे राम जी रघुवंश की मणि हैं और लक्ष्मण रघुकुल के फणी हैं। जब फणी ही चला जाएगा तो ईमानदारी से बताओ मणि के अस्तित्व की रक्षा कैसे होगी? जब फणी ही मर जाएगा तो मणि अपने आप अस्तित्व खत्म हो जाएगा। याद रखना मणि की वैल्यू जब तक होती है जब तक फणी रहता है, क्योंकि मणि की रक्षा करने वाला फणी है। और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं कौन हूँ? बोले रघुपति की रथ अरि विमल पताका और दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण आज राम रूपी कीर्ति पताका का तुम डंडा हो, और जब राम रूपी कीर्ति पताका का डंडा ही गिर जाएगा तो झंडा अपने आप गिर पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण यदि तुम्हें कुछ हो गया तो राम जिंदा नहीं रहेगा। क्यों? बोले निज जननी के अरिये के कुमारा तात तास तुम प्राण आधारा। लेकिन विचार करना प्यारे, आज लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, किसी ने कहा राम आपकी वाणी में बहुत ताकत है कि मृतक जी आपने गिरा सुहाई श्रवण रंग हुई और जब आई आप लक्ष्मण के कान में कुछ कहें लक्ष्मण उठ बैठेगा। और लक्ष्मण कई बार मूर्छा में हो गए, लेकिन राम जी कान में कुछ बोलते थे और लक्ष्मण उड़ जाते थे। लेकिन इस समय प्यारे ऐसी क्या कंडीशन रही कि आज लक्ष्मण राम की वाणी से नहीं होते। हनुमान जी को